इतिहास में कुछ तूफान ऐसे आते हैं जो सदियों की तकदीर बदल देते हैं। ये तूफान सिर्फ मौसम में नहीं बल्कि इंसानी समाज में भी आते हैं, ऐसे झंझावात जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। आज हम बात करेंगे 1917 की रूसी क्रांति की, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस क्रांति ने राजनीति, समाज और विचारधारा की धारा को ही मोड़ दिया। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था बल्कि एक विचार था जिसने सदियों पुरानी राजशाही को जला डाला और आम लोगों को उम्मीद दी। पहली बार आम जनता ने अपनी ताकत को पहचाना और बदलाव की चिंगारी जलाई। आखिर रूसी क्रांति थी क्या? क्यों यह घटना इतिहास में इतनी अहम मानी जाती है? यह रूस के मजदूरों और किसानों का जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ महाविद्रोह था, जिसने 300 साल पुरानी राजशाही को गिरा दिया और सोवियत संघ की नींव रखी। इसने सत्ता के मायने ही बदल दिए। इस क्रांति ने दिखाया कि संगठित आम जनता भी सबसे ताकतवर सत्ता को उखाड़ सकती है। यह एक मिसाल बन गई जिसने दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित किया। हम जानेंगे कि कौन सी वजहें थीं जिन्होंने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। क्या वो सिर्फ भूख थी या अपमान और अन्याय का घूंट? क्या यह सिर्फ पेट की आग थी या आत्मसम्मान की लड़ाई? मिलेंगे उन चेहरों से जिन्होंने इस क्रांति को दिशा दी। लेनिन, ट्रॉट्स्की और कई अनसुने लोग। जानेंगे कैसे उनके विचारों और फैसलों ने इतिहास की धारा बदल दी। तो चलिए इतिहास के इस सफर पर चलते हैं जहां सत्ता और सपनों की टक्कर ने 20वीं सदी को नया मोड़ दिया। ये कहानी है संघर्ष, बलिदान और उम्मीद की, जिसने पूरी मानवता को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती है जार निकोलस द्वितीय के दौर से, जहां एक तरफ शाही महलों में ऐशो आराम और बेशुमार दौलत थी, हर कोने में सोने चांदी की चमक थी और शाही परिवार की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं लगती थी। तो दूसरी तरफ करोड़ों लोग भूख, गरीबी और बेबसी में जी रहे थे। आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी और कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। रूस की लगभग 85% आबादी गांवों में रहती थी, जहां जिंदगी बेहद कठिन थी। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी और लोग पुराने ढर्रे पर ही जीने को मजबूर थे। लेकिन जमीन कुछ अमीर जमींदारों और चर्च के पास थी, जिनके पास सत्ता और संपत्ति दोनों थी। आम किसान बस उनके लिए काम करते थे। किसान बस मजदूरी करते थे और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा लगान में चला जाता था। उनके पास खुद की जमीन या आजादी नहीं थी, बस मेहनत और संघर्ष था। शहरों में मजदूरों की हालत भी खराब थी। 12-15 घंटे काम, कम मजदूरी और गंदी बस्तियां। फैक्ट्रियों में काम करना खतरनाक था और कोई सुरक्षा नहीं थी। छर एक निरंकुश शासक थे जिनके फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। लोकतंत्र, बराबरी या आजादी की बातें उनके लिए खतरा थी। वे हर विरोध को कुचलने की कोशिश करते थे। गुप्त पुलिस, प्रेस पर पाबंदी और विरोधियों का दमन आम बात थी। लोगों की आवाज दबा दी जाती थी और डर का माहौल था। 1905 में खूनी रविवार की घटना ने झार की बची खुची इज्जत भी खत्म कर दी। इस दिन निर्दोष लोगों पर गोलियां चली, जिससे जनता का भरोसा टूट गया। इस असमानता और दमन ने लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया था। हर वर्ग में बेचैनी और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि झार को उनकी कोई परवाह नहीं। आम आदमी खुद को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस करने लगा था। यही गुस्सा, बदलाव की उम्मीद और एक मसीहा की तलाश, यही थी क्रांति की पटकथा जो रूस की तकदीर बदलने वाली थी। हालात पहले ही खराब थे। आम लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे। गांवों में किसान कर्ज में डूबे थे और शहरों में मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध रूस पर कहर बनकर टूटा। इस युद्ध ने देश की कमजोर नींव को पूरी तरह हिला दिया। जार ने बिना सोचे समझे युद्ध में कूदने का फैसला किया, मानो जीत पक्की हो। लेकिन रूसी सेना के पास न हथियार थे, न संसाधन। सैनिकों को पुराने बंदूकें और कम गोलियां मिलती थीं। लाखों सैनिक मारे गए या घायल हुए। युद्ध लंबा खिंच गया और हर दिन हालात और बिगड़ते गए। सेना का मनोबल टूट गया। सैनिक थक चुके थे और उनमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। और सैनिकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, वो किसके लिए लड़ रहे हैं?
क्या उनकी कुर्बानी का कोई मतलब है? युद्ध का असर देश के भीतर भी भयानक था। कारखानों में हथियार बनने लगे, खेती चौपट हो गई और गांव वीरान होने लगे और शहरों में रोटी की भारी कमी हो गई। लोग घंटों लाइन में लगकर भी खाली हाथ लौटते थे। दुकानों के बाहर लंबी कतारें, महंगाई और रोजमर्रा की चीजें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई और भूख ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगे, परिवार बिखरने लगे। जार ने खुद सेना की कमान संभाली, लेकिन इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए और राजधानी का कामकाज झारिना अलेक्जेंड्रा के हवाले कर दिया, जो राजनीति से अनजान थी, जिन पर रासपुतिन का असर था। रासपुतिन की दखलंदाजी से जनता में गुस्सा और बढ़ गया। इससे जनता का भरोसा और टूट गया। लोग अब खुलकर विरोध करने लगे। अब गुस्सा सिर्फ भूख तक सीमित नहीं था, यह जार और उनके पूरे शासन के खिलाफ नफरत में बदल चुका था। रूस में क्रांति की चिंगारी अब शोला बन चुकी थी। 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्राद की बर्फीली सड़कों पर गुस्से की आग भड़क उठी। रोटी की कमी चरम पर थी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में कपड़ा मिलों की महिला मजदूरों ने "हमें रोटी दो" के नारे के साथ हड़ताल शुरू की। यह आंदोलन तेजी से फैला। मजदूर, सैनिक और आम लोग सड़कों पर उतर आए। जार का नाश हो के नारे गूंजने लगे। जार ने विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कई रेजिमेंटों ने बगावत कर दी और विद्रोहियों के साथ जा मिले। हथियार डिपो पर कब्जा कर लिया गया। राजधानी विद्रोहियों के कब्जे में आ गई। जार की सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 15 मार्च 1917 को जार ने गद्दी छोड़ दी। 300 साल पुरानी राजशाही का अंत हो गया। जार के जाने के बाद सवाल था, अब रूस पर कौन राज करेगा? 2 सरकारें उभरी, अनंतिम सरकार और पेट्रोग्राद सोवियत। अनंतिम सरकार में अमीर और उदारवादी लोग थे, जो रूस को लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध जारी रखा और आम लोगों की मांगें टाल दी। दूसरी तरफ पेट्रोग्राद सोवियत, मजदूरों और सैनिकों की परिषद, युद्ध खत्म करने, किसानों को जमीन देने और मजदूरों को अधिकार देने के पक्ष में थी। दोनों के बीच सत्ता की खींचतान शुरू हो गई। अनंतिम सरकार कानून बनाती, सोवियत उसे मानने से इनकार कर देती। आम लोग उलझन में थे, किसकी सुने? अमीरों की सरकार या गरीबों की परिषद? यह दोहरी सत्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकती थी। टकराव तय था। इसी माहौल में एक तीसरे खिलाड़ी की एंट्री होने वाली थी, जो सब कुछ बदल देगा। इसी समय स्विट्जरलैंड में व्लादिमीर लेनिन रूस की खबरें देख रहे थे। बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन का सपना था समाजवादी क्रांति। जर्मनी की मदद से लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे। फिनलैंड स्टेशन पर उनका स्वागत हुआ। लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कहा, बोल्शेविकों को अनंतिम सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए। असली सत्ता सोवियतों के हाथ में होनी चाहिए। उनका नारा था रोटी, जमीन और शांति। यही वो 3 चीजें थीं जिनकी जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेनिन ने आम लोगों की नब्ज पकड़ ली। उनके वादे सीधे दिल में उतर गए। बोल्शेविक पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। मजदूर, सैनिक, किसान बड़ी संख्या में जुड़ने लगे। मंच तैयार था। अब एक निर्णायक और ऐतिहासिक क्रांति होने वाली थी। अक्टूबर 1917 तक अनंतिम सरकार पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। बोल्शेविकों का प्रभाव चरम पर था। लेनिन और ट्रॉट्स्की ने सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई। तेजी से, बिना ज्यादा खून खराबे के 6 नवंबर की रात रेड गार्ड्स ने शहर के अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। टेलीफोन, डाकघर, रेलवे, बैंक। विंटर पैलेस में अनंतिम सरकार के मंत्री छिपे थे। रेड गार्ड्स ने महल को घेर लिया। ऑन रोरा जहाज से गोला दागा और महल पर धावा बोल दिया। थोड़ी झड़प के बाद बोल्शेविकों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। केरेंस्की भाग निकले। अगले दिन लेनिन ने ऐलान किया, अब मजदूरों और किसानों की सरकार है। युद्ध खत्म करने और जमीन किसानों को देने के फरमान जारी हुए। सत्ता पहली बार आम लोगों के हाथ में थी, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होना था। बोल्शेविकों ने सत्ता तो ले ली, लेकिन पूरे रूस पर नियंत्रण पाना बाकी था। उनके खिलाफ कई दुश्मन खड़े हो गए।
जहाँ समर्थक, अमीर, उदारवादी और दूसरे समाजवादी, इन सब ने मिलकर व्हाइट आर्मी बनाई, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान का समर्थन मिला। बोल्शेविकों की रेड आर्मी ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में थी। 1918 से 1922 तक रूस में भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। लाखों लोग मारे गए, देश तबाह हो गया। बोल्शेविकों ने लाल आतंक की नीति अपनाई, चेका गुप्त पुलिस बनाई, विरोधियों को बेरहमी से कुचला गया। प्रेस की आजादी खत्म, विरोध पर पाबंदी और जार के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। व्हाइट आर्मी हार गई। किसानों का समर्थन रेड आर्मी के साथ था और व्हाइट नेताओं में एकता नहीं थी। 1922 तक बोल्शेविकों ने गृह युद्ध जीत लिया, लेकिन इसकी कीमत रूस ने तबाही से चुकाई। गृह युद्ध की राख पर 1922 में सोवियत संघ का जन्म हुआ, दुनिया का पहला समाजवादी राज्य। सारी जमीन, कारखाने, बैंक सरकार के हाथ में आ गए। शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त हुए, महिलाओं को बराबरी मिली। सोवियत संघ ने खुद को औद्योगिक और सैन्य ताकत में बदल लिया, स्पुतनिक जैसे कारनामे किए। लेकिन इस तरक्की की कीमत तानाशाही थी। स्टालिन के दौर में लाखों लोग लेबर कैंपों में मारे गए, बोलने लिखने की आजादी छिन गई। बराबरी का सपना पार्टी नेताओं की सत्ता में बदल गया। रूसी क्रांति ने दुनिया को दिखाया कि अन्याय पर आधारित व्यवस्था हमेशा नहीं चलती। इसने करोड़ों लोगों को उम्मीद दी, लेकिन हिंसा और तानाशाही की चेतावनी भी। यह कहानी हमें सिखाती है, सपनों के नाम पर आजादी छिन सकती है। इतिहास से सीखना